हम लोग का उद्देश्य जो था सीखने का, वह क्या था? सबसे पहला पार्ट कि क्वेश्चन को समझना। देखो, हम इतने दूर में सबसे पहला बात क्वेश्चन समझने पर बल दिए, ना कि हम और किसी पार्ट पर। जब किसी चीज की हम प्रायोरिटी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि जब हम कोई चीज को पहले नंबर पर बोलें तो समझ लो कि वह सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक। तो हम क्या बोले, सबसे पहले क्वेश्चन समझना, क्योंकि एक क्वेश्चन कई टुकड़ों में बटा हुआ होता है और उसी हिसाब से क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम बनती है टीचर्स के लिए। तो जैसे यहाँ पर तुम्हारे सामने दो क्वेश्चन था। अगर बोर्ड अगर कहेगा कि इसको टुकड़ों में तोड़ना है तो क्या कहेगा? पहला, इनपुट 15 इंटीजर एलिमेंट्स, यह एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का, इन एन एरे एरे में बनाना है। दूसरा पार्ट है सॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट। दूसरा पार्ट क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है और सॉर्टिंग करना है बबल सॉर्ट। यानी कि इस जो अभी तक हम सेलेक्ट किए हैं यहाँ ब्लू कलर से, इसमें दो पार्ट दिखाई पड़ रहा है। क्या क्या दो पार्ट? एक तो बबल सॉर्ट, दूसरा असेंडिंग ऑर्डर। इन बातों पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या किया जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया जाएगा। तो अगर बच्चा प्रैक्टिस किया है सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर का, तो वह एक जगह गलती करेगा और उसमें उसको 1 या 2 मार्क्स का बोर्ड में नुकसान होगा। स्कूल में तो पूरा ही काट देंगे टीचर। अब तुम कहोगे सर स्कूल में पूरा क्यों काट देंगे? वो इसलिए काटा जाता है ताकि बच्चा वो, एक ह्यूमन नेचर, बच्चा क्या किसी का ह्यूमन नेचर होता है कि कोई चीज बहुत आसानी से अगर मिल जाए तो वह व्यक्ति उसके प्रति बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर कोई चीज बहुत मुश्किलात से तुम्हें मिले तो तुम उसके प्रति कॉन्शस रहते हो, ध्यान रखते हो। तो अगर कोई इंसान किसी चीज को यूं ही ध्यान रखे तो उसको ज्यादा डराने की या इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कोई कुछ इंसान होता है कि जब तक उसके ऊपर प्रेशर ना आए, डरे नहीं, तब तक वो ना करता है। और स्कूल में सभी तरह के बच्चे होते हैं, कोई बच्चा बहुत कॉन्शस होता है, कोई नहीं होता है। मैक्सिमम बच्चे नहीं ही होते हैं, 70-80% तक बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि उनका बचपना है, नहीं समझ पा रहे हैं बातों की गहराई को। तो उनको थोड़ा सा मन में एक भय, प्रेम का भय, डांट का भय, जिससे भी हो, मार्क्स का भय। तो अब ये तुम समझ गए होगे कि स्कूल में क्यों मार्क्स कटता है। उसके लिए तुमको कॉन्शस होना है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां बोर्ड में बड़ी गलतियों में परिणत हो जाता है। तुम कहोगे सर कैसी? वह यूं हो जाता है कि बोर्ड में बहुत प्रेशर होता है एग्जाम का, पूरे करियर का प्रेशर एक बच्चे पर होता है और बच्चा वो मिस्टेक कर जाता है प्रेशर के कारण। इसलिए प्रैक्टिस करते समय सबसे पहला बात ध्यान रखना है क्वेश्चन को टुकड़ों में समझना। जैसे अभी इस क्वेश्चन को हमने समझा, इसमें 3 टुकड़ा हमको नजर आया। क्या क्या? 15 एलिमेंट का, इंटीजर टाइप के एलिमेंट का एक एरे बनाना। दूसरा, उसको सॉर्ट करना बबल सॉर्ट के थ्रू। और तीसरा, कैसे सॉर्ट करना? तो असेंडिंग ऑर्डर में 3 टुकड़ा। इसमें यह कहीं नहीं कह रहा है कि एरे जो है बन जाने के बाद उसको प्रिंट कीजिए, एरे सॉर्ट हो जाने के बाद उसको प्रिंट करिए। क्वेश्चन का वो पार्ट ऑफिशियली नहीं है, लेकिन हम लोग रेकमेंड करते हैं कि एक बार पहले एक बार बाद में उसको लिखा जाए, क्योंकि लिखने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, महज 2 मिनट लगता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी अब समझने का प्रयास करते हैं। इसको रिकॉर्डिंग डिफाइन अ कैसे क्लास होगी? पिन कोड। ये क्या? रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मतलब कुछ दाबने से लिखे। क्या बोले, नहीं समझ पाए, फिर से बोले। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये किए थे। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग अरे हो रहा क्या बोल रहे, हम समझ नहीं पा रहे हैं। है। हम इसके पापा रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ, हेलो। ये मैं केशव के पापा बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए ना, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। वो केशव सर वो पटना गया वो टेनिस खेलने के लिए, तो वो बता रहा था कि रिकॉर्डिंग करने के लिए क्लास को, तो हाँ, वही रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्डिंग पे क्लास। नहीं, वो हो हमको रहा है ना बता के सर? गया है। वो बता के ठीक है परमिशन सर। लेके गया है। हम रिकॉर्डिंग करके उसको लिंक दे देंगे, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो बाद में उनसे पूछ लेगा। ठीक है सर, ओके सर। ठीक ठीक है। इसको मैं काट दूं ना अभी? हाँ हाँ, आप काट दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। हम उसको अलग, जब वो चूंकि परमिशन लेके गया है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो हम उसको अलग से टाइम देके बता देंगे। ठीक है सर, ओके ठीक। सर। तो हम लोग पहला पार्ट समझ गए, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब इसको हम लोग टुकड़ों में तोड़ना शुरू करते हैं। पहला एक टुकड़ा है डिफाइन अ क्लास पिन कोड, मतलब क्लास, क्वेश्चन का ऑफिशियली एक पार्ट है कि क्लास बनाना है जो पिन कोड है। क्लास का नाम पिन कोड, ऐसे यहाँ पर मिस्टेक है, स्पेस है यहाँ पर, इसको तुमको एग्जाम में सुधार लेना होगा खुद से। पिन कोड एक साथ लिखना होगा, नहीं तो यह एक सिंटैक्स एरर की कैटेगरी में आ ओके सर। जाएगा। ठीक। दूसरा बात, स्टोर द गिवन पिन कोड्स इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे। दूसरा पार्ट कह रहा है कि वो जो पिन कोड्स है कल उसको एक कल सिंगल, कल सर का था।
हाँ, बोलो। कौन बोल रहा है? कुछ पूछना चाह रहा है कोई? केशव नहीं सर। कौन है? अच्छा सर, उनके पिताजी कुछ बोल रहे हैं, वो समझ नहीं पाए, हम उनको हटा ये कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जी सर, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हाँ, ठीक ठीक है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहला पार्ट पिन कोड बनाना, ये 1 मार्क्स इस बात के लिए अलग से मिलेगा। फिर कहा जा रहा है स्टोर द पिन कोड्स इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे, एरे बनाना है, इसके लिए 2 मार्क्स मान मान के चलो, क्योंकि एरे का एलिमेंट्स दिया हुआ है। ये क्लियर कर रहा है कि आप इसको करली ब्रेसेस से ही बना लीजिए, ऐसे अलग अलग एलिमेंट डाल के भी बना सकते हो, लेकिन करली ब्रेसेस में बनाना तो हमारे लिए टाइम सेविंग होगा। आगे के पार्ट को देखते हैं। सॉर्ट दिस पिन कोड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो पहले यहाँ क्लियर कर दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। यूजिंग बबल सॉर्ट हमने लिखा था, ये सिलेक्शन सॉर्ट का क्वेश्चन था, पिछले साल पूछा गया है सिलेक्शन सॉर्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है इसको यूज करके। और उसके बाद एक पार्ट और अलग से है, डिस्प्ले द सॉर्टेड एरे। इस क्वेश्चन में ऑफिशियली नहीं कह रहा है कि सॉर्टिंग से पहले उसको डिस्प्ले कीजिए, लेकिन हम लोग यह नियम बना के ही चलेंगे कि हमारा प्रोग्राम जब भी सॉर्टिंग का आएगा 4 टुकड़ों में होगा। पहला, एरे बनाना। दूसरा, बने हुए एरे को प्रिंट करना। तीसरा, सॉर्ट करना। और चौथा, सॉर्टेड एरे को प्रिंट करना। हम हमेशा इस चारों को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन कुछ भी दिया रहे नहीं दिया रहे। क्यों? अगर तुम एक्स्ट्रा लिखते हो और सही लिखते हो, बड़ा ध्यान से सुनना मेरा बात, अगर एक्स्ट्रा लिख रहे हो और सही लिख रहे हो तो मार्क्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा लिखने का। लेकिन एक्स्ट्रा लिख रहे हो और गलती लिख रहे हो तो मार्क्स कट सकता है, इसका बहुत प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है? तो इसलिए सही लिखने पर विशेष ध्यान देना है, और प्रैक्टिस हो जाएगा, हर क्वेश्चन में एक ही ढंग का काम करने से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम लोग समझ चुके हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को बनाना रहता है। और अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, दोनों क्वेश्चन में हमने इंटीजर टाइप का एलिमेंट एरे बनाया था। और पिछले दिन हम लोग क्या कर रहे थे, मान के चल रहे थे कि पहला वाला क्वेश्चन जिसमें कि इनपुट लेने के लिए कहा जा रहा है, वो हम यूजर से ले लेते हैं, क्योंकि जब क्लियर नहीं लिखा हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ नहीं, तो हम यूजर से डालने का भी बना सकते हैं। तो हमने वही किया था, लिखा था, लिख करके एरे बनाने के लिए यहाँ 15 एलिमेंट के लिए डाल दिया, लेंथ काउंट कर लिया था, और इनपुट अब लेने का कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे थे। तो उसी बीच में फोन आ गया था और हमारा काम रुक गया था, तो हम इसको बस कंप्लीट कर देते हैं, एक ही लाइन का चीज है। SC डॉट नेक्स्ट हो गया। वो एक एक एलिमेंट देता जाएगा, और इस तरह से एरे में यह जातेगा जाएगा, और हमारा एरे बन के रेडी हो गया। अब एरे बन के रेडी हो गया माने कैसा, कुछ ऐसा ही बनेगा, मतलब वहां से यूजर से एलिमेंट लेंगे, और उसके बाद आगे की कहानी बिल्कुल वैसे के ही वैसे रहेगी, कोई चेंज नहीं आया, बाकी सब कुछ सेम। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं कुछ परिवर्तन नहीं। कल ही हम चर्चा किए थे, अगर कोई ऐसा एरे रहे जिसमें कि डेसिमल टाइप की वैल्यू की बात आ जाए, तो हम लोग चेंज कहाँ कहाँ करेंगे। पहला चेंज हो जाएगा यहाँ पर, इंट इंट, क्योंकि हमको जो भी मान लो डबल टाइप का रहेगा तो डबल डबल लिखना होगा। यहाँ हमको नहीं बदलना होगा, क्यों? क्योंकि लेंथ हम लोग काउंट कर रहे हैं, वो इंटीजर में ही आएगा। तो हमारा चेंज क्या हुआ, हम लोग अपना वहाँ सर्कल कर देना, जो कि याद रहे, यहाँ और यहाँ चेंज करेंगे। तीसरा, यहाँ सबसे ज्यादा बच्चा मिस्टेक करता है, या नेक्स्ट इंट ही लिख देगा। अगर हम डेसिमल टाइप की ले रहे हैं तो हम लोग डबल टाइप करेंगे, नेक्स्ट डबल लगाएंगे, फ्लोट लिख रहे हैं तो नेक्स्ट फ्लोट लिखेंगे। उसके बाद कहीं यहाँ चेंज नहीं आना है, ये जैसे का तैसे रहेगा। इस प्रोग्राम में सिर्फ जहाँ टेम्प्रोरी में रख रहे हैं वहां डबल करना होगा, बाकी कहीं कुछ चेंज नहीं करना होगा। ये वाला पार्ट प्रिंटिंग का है, क्योंकि इंडेक्स नंबर से प्रिंट हो रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डबल का हो गया, फ्लोट का हो जाएगा, सब इसी तरह से हो जाएगा। अब बात आता है कि एक हम लोग ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसमें करेक्टर से डील होता है, उसके लिए हम एक अलग प्रोग्राम बना देते हैं। ठीक है, 1 मिनट जरा सा। हम्म। तो अब हम लोग कैरेक्टर एरे के लिए करते हैं, मतलब हमने अभी जो हमने प्रोग्राम देखा, वो हमारे कुल मिला करके 6 डेटा टाइप्स के लिए एक ही टाइप का है, कोई चेंज नहीं है। बस ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ डेटा टाइप के हिसाब से चेंज करना है। छह छह किस 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 लिए बोले हम, वाइट शॉर्ट, इंट लॉन्ग, फ्लोट और डबल के लिए। अब अगला आ जाता है हमारा डेटा टाइप, जिसमें करेक्टर टाइप का कुछ
अल्फाबेट्स दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उसको सॉर्ट करिए। वैसी स्थिति में हम लोगों का क्या योजना होगा, उस पर जरा हम लोग आते हैं। ये जितना भी वीडियोस है, हम सिक्स एजुकेटर्स पर डालेंगे। कोई भी फ्रेंड चाहता है उसको दे देना। हाँ, अगर तुम लोग को लगे कि कहीं वीडियो क्वालिटी खराब आ रही है तो बताना, क्योंकि उसको हम फ्यूचर के लिए टारगेट करके चल रहे हैं। वो एक ऐसा हम चैनल बनाए हैं जो हम अपने बुढ़ापा के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई टीचिंग हमको पसंद है। हम कितने भी बड़े जॉब में रहेंगे, रिटायर तो करेंगे। जब रिटायर करेंगे तो फिर हम अपना ये टीचिंग को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। तो मटेरियल्स को हम इसीलिए उसमें डालते जाएंगे कि एक जगह स्टफ तैयार होगा, इसको कल के दिन हम चाहें तो मोनेटाइज करेंगे, कोचिंग खोलेंगे, जो भी। इसलिए हम उसी पर डालेंगे। उसमें तुम लोग सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी एकदम फ्रीली दे सकते हो जिसको जरूरत है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, अगर तुम लोगों को लगे कि कहीं कोई कमी है, अगर कहीं वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, असुविधा हो रहा है पढ़ने में, मतलब उसको परफेक्ट कराने में तुम ही हमारा मदद करोगे, क्योंकि तुम हो यूजर और हम हैं क्रिएटर। तुम हमको बताओगे कि हाँ सर ये दिक्कत आता है, ये दिक्कत हो रहा है, ताकि हम उसको अगला वीडियो जब भी बनाएंगे तो उन सब चीजों को सुधार देंगे, ताकि तुम लोगों को सुविधा ना हो। ठीक है। यस सर। यस सर। अब बात आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फ्रेम था जैसा कि पिछला फ्रेम था, बिल्कुल उसी कहानी पर हम चल रहे हैं। अभी हम मान के चल रहे हैं कि यूजर से इनपुट ना लेते हुए हमारा ऐसा वाला ही जो रहेगा, ऐसा टाइप का बनाएंगे। तो अब हमको बनाना है क्या, करेक्टर एरे। कैसे बनाएंगे करेक्टर एरे? जानते हैं हम पहले क्या लिखते हैं? डेटा टाइप का नाम, उसके बाद एरे का नाम, कुछ भी जो भी हमको पसंद है हम ए आर लिखते हैं क्योंकि टाइप करने में आराम रहता है। कुछ भी लिख सकते हो। कुछ लोग ए डबल आर लिख देते हैं, कुछ अपनी अपनी सुविधा की बात। हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट में करली ब्रेसेस में बनाना है। अब हम कुछ कैरेक्टर्स ले लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात, कैरेक्टर्स जब भी लिया जाएगा तो हम लोग किस चीज में लेंगे? सिंगल कोट्स में। कैरेक्टर की पहचान क्या है? सिंगल कोट्स। अभी 5 एलिमेंट का ही हम ले लेते हैं, ज्यादा नहीं। डी ले लिए, कुछ भी ले लेते हैं, जी ले लिए, फिर एक्स ले लेते हैं, फिर चलो ये ले लेते हैं, सबसे छोटा वाले को सबसे लास्ट में ले लिए। एरे बन गया, हमारा पहला काम हो गया, करेक्टर एरे बन के रेडी हो गया। ठीक। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप हम पुराने वाले से ही कंपेयर करके बताते हैं तुमको। अगला स्टेप क्या है? अनसॉर्टेड एरे को प्रिंट करना। जब एरे प्रिंट करने की बात आएगी तो तुम देखो कि इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हैं। इसको एज इट इज जैसा था वैसा ही उतार देंगे हम। क्यों? क्योंकि हम लोग जब एरे प्रिंट करते हैं तो हमारा एरे प्रिंट किस चीज से होता है? इंडेक्स नंबर से। यहाँ हमने लेंथ के लिए तुम्हें कहा था कि हमेशा लेंथ को हम लोग एक आदत सी बना लेंगे। फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 दिख रहा है हम 5 लिख देंगे, मार्क्स भी नहीं कटेगा, लेकिन हम एक क्यों ना ऐसा हैबिट बनाए जो हर एक क्वेश्चन में चल जाए। इंट एन इज इक्वल टू ए आर डॉट लेंथ भी यहीं लिख लेते हैं। ठीक। हमारा क्या गड़बड़ हो गया, ओहो ब्रैकेट लिख दिए। ब्रैकेट स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है। हमारा एरे प्रिंट हो गया। अब हम लोग सॉर्टिंग की बात करेंगे। तो सॉर्टिंग के प्रोग्राम में क्या चेंज आएगा? पहले हम इसको उठा करके कॉपी कर लेते हैं, सॉर्टिंग का भी कर लेते हैं और एरे प्रिंट करने वाला भी, मतलब होल प्रोग्राम सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। सब कुछ सेम। अब हमको खाली ध्यान क्या रखना है यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग कैर बना देते हैं इसको। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेम्परेरी में रखने वाले हैं हम कैर से रख रहे हैं, और यहाँ पर जितनी ट्रेवर्सिंग हो रही है सब इंडेक्स नंबर के थ्रू हो रही है, इसमें कोई फर्क ना पड़ना था। हो गया, पूरा प्रोग्राम बन के रेडी। कंपाइल किए, रन करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। हो गया।
यस सर। समझ में आ रहा है मृणाल तुमको? हाँ सर। कॉपी कलम सब लेके बैठे हो ना लिखने के लिए? हाँ सर। हाँ, सब कोई जो भी बात हम ऐसा है जो लिख नहीं रहे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें बोलते हो ना, उसको ऐसा एज अ नोट लिखने की आदत बना लो। फटाफट लिख लिए सर, जो एक्स्ट्रा बात है लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं काम की बात है, लिख लिए। ठीक है। तो अभी तक हम लोग यह देख लिए कि कोई भी टाइप का हम डेटा टाइप ले रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे प्रोग्राम में कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। प्रोग्राम हर बार मेरा एक ही रह रहा है। बस हमारा चेंज कहाँ कहाँ आ रहा है? एरे बनाने में जरा सा थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है, और जहाँ स्टोर करते हैं टेम्पोररी को वहां पर। बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी सब कुछ सेम ही सेम है। क्यों सेम है? कोई पूछे कि भाई क्यों पूरा प्रोग्राम सेम रह रहा है, तो इसका तुम्हारा जवाब होगा क्योंकि हम लोग यहाँ एलिमेंट को देख कर या एलिमेंट की टाइप पर ज्यादा फोकस नहीं करते। हम यहाँ उसके इंडेक्स नंबर पर ध्यान देते हैं, और इंडेक्स नंबर से ट्रेवर्स करते हैं। और ट्रेवर्स करने के कारण जो उस इंडेक्स नंबर पर रखा हुआ एलिमेंट है, उसको ला करके यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ हम यहाँ लिखे, इस यहाँ पर कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? कंपेयर करने के अंदर उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। तो तुम कहोगे सर ऐसे कंपैरिजन क्या हम स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं क्या? बोलेंगे नहीं, वहां आकर के जरा सा एक लाइन फिर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रिंग को हम करेंगे तो स्ट्रिंग का हैंडलिंग इस तरह से नहीं होता है, जैसे कंपेयर नहीं करता है, जैसे कि हमारा अदर डेटा टाइप्स ये सब कर रहा है। उसके लिए स्ट्रिंग में एक अलग से मेथड ही होता है। ये अभी हम पढ़ाएंगे, जब इसके बाद स्ट्रिंग आएंगे तो सबसे पहले उसके सारे मेथड्स को भी पढ़ाएंगे, उसमें वो आ जाएगा। लेकिन अभी हम तुम लोगों को जरा सा बता देंगे कि हमारा ये मेथड होता है, उसको हम लोग देख लेंगे। और उसके लिए होता है कंपेयर टू नाम का एक मेथड, हो सकता है कहीं सुने भी होगे या स्कूल में कहीं पढ़ाया गया होगा, तो ये वर्ड तुम्हारी जानकारी में होगा, कंपेयर टू। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में उससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब यस स्ट्रिंग सर। टाइप में मूव करें, यस। स्ट्रिंग पर मूव करते हैं। स्कूल में तो सर स्ट्रिंग हो भी गया। ठीक है, वो पढ़ा लिए होंगे लोग, उनको तो सिलेबस भी खत्म करना है। स्कूल में एक अपने आप में बड़ा प्रेशर होता है इस चीज का कि सिलेबस टाइमली खत्म कर दीजिए, नहीं तो टीचर पर क्लेम आता है ना। हम लोग भी रहते थे तो स्कूल में थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करते थे, क्योंकि बोर्ड 10th के बच्चों को बहुत दिन तक हम लोग अटका के नहीं रख सकते हैं ना, उनको पहले टाइम से पहले खत्म करना है। यही तो हमारा शिक्षा पद्धति थोड़ा सा मिस हो जा रहा है, लोड बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा है। एक आती है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, एक नीतू मैम करके हैं, उनका इंटरव्यू सुन रहे थे, वो अच्छी बात बोली, आपको पसंद आया, इसीलिए चर्चा भी कर रहे हैं। वो बोली कि हमारे शिक्षा में स्कूल में कोचिंग की यूज इसलिए बढ़ गया है क्योंकि स्कूल का सिलेबस और स्कूल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन और उसके टाइमिंग के बीच में ट्यूनिंग नहीं है। तो अगर स्कूल में कम समय में ज्यादा बड़ा सिलेबस पढ़ाना है और क्वेश्चन का लेवल भी ज्यादा हाई है, तो बच्चे के पास एक ही उपाय है कि उस चीज को ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए किसी और जगह डिपेंडेंट हुआ जाए, इसलिए मजबूरी में कोचिंग करना पड़ता है। बात सही है। इसके लिए हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो बोर्ड का काम है, बोर्ड डिसाइड करेगी। और बोर्ड भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि दुनियादारी के लिए तो आपको चीजों को दिखाना समझाना पड़ेगा। हम लोग तो देख ही रहे हैं दुनिया कहाँ जा रही है, हम लोग अभी बहुत पीछे पीछे चल रहे हैं, बहुत फास्ट दुनिया आगे बढ़ रहा है। अभी बनाएंगे हम ये जो 6 एजुकेटर्स बनाए हैं ना, ये इसीलिए बना ही है कि हम इसमें कई सारा टेक्नोलॉजी का जीवन में किस प्रकार से छात्र सदुपयोग कर सकता है। हम सदुपयोग बोल रहे हैं, क्यों? दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। हम अपनी बेटी को भी सिखा दिए चैट जीपीटी, हम देख रहे हैं धीरे धीरे तुरंत उसी पर मूव करने का कोशिश करती है। जहां दिक्कत आता है चैट जीपीटी पर भागने का कोशिश करती है। उसके लिए आज उसको डांट भी पड़ा है, तो बोले भी हैं, हम अपने घर पर भी बोले कि नहीं, हमेशा कंप्यूटर पर मोबाइल पर नहीं। उसका टाइम फिक्स करो, क्वेश्चन पहले कॉपी पर लिखो कि हमको ये दिक्कत हो रहा है। जब सब लिख लो तो तब तुमको एक लिमिट समय के लिए दिया जाएगा कंप्यूटर, तो तुमको चैट जीपीटी चाहे जो भी करना है करके उससे क्वेश्चन ढूंढ के और फिर उसको बाद वापस करो। ये नहीं कि जब नहीं समझ में आया लेके बैठ गए, क्योंकि आप अगर उसको टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंडेंट हो गए तो कल के दिन आपकी क्षमताएं खत्म। और उसके बाद फिर आप मार्केट में फाइट करिएगा, क्योंकि दूसरा कोई एक स्टूडेंट होगा दुनिया में जो अपनी क्षमताओं का विकास कर रहा होगा। आपको टेक्नोलॉजी यूज करना सीखना है, तो वो हम सिखाएंगे, फिर उसमें वीडियोस बनाएंगे डालेंगे, तुम लोग भी सीखोगे देखोगे। तो प्रचारित करना है उसको, तो हम जितना लोगों को हो बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कहेगा कि जानना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं, सबको देखो, लिख लो, देख लो, सब्सक्राइब कर लो, सुनते रहो, बहुत तरह का बढ़िया बढ़िया चीज मटेरियल डालेंगे। हाँ, आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। तो हमारा क्या था, ये हमारा
मेन मेथड बन गया। अब हमको पहले स्ट्रिंग एरे बनाना है, एक ऐसा एरे बनाना है जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, बिल्कुल वही पुराने स्टाइल में, कुछ हम नया बहुत ज्यादा करने वाले इसमें नहीं है। हम ये कैरेक्टर वाले को ही उठा लेते हैं, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा कोड हम कॉपी कर लेते हैं। अभी तक हम कहाँ तक का किए, एरे बनाना और अनसॉर्टेड एरे प्रिंट कराने का। और हम उसमें कहाँ चेंज करेंगे, खाली ये देखना। सबसे पहला चेंज क्या किए, इसको बना दिया स्ट्रिंग टाइप। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स जो हम रखने वाले हैं वो उसमें स्ट्रिंग हो, इसलिए। अब स्ट्रिंग टाइप का है तो अब हमको यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज भी देनी पड़ेंगी उसके हिसाब से, सारी की सारी। तो ये सब हटा देते हैं और चार पांच स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग डाल देते हैं इसमें। स्ट्रिंग वैल्यू कुछ भी, कुछ लोगों का नाम दे देते हैं, तुम्ही लोग का नाम दे देते हैं। चलो पहला नाम दे देते हैं इसमें, रागिनी का दे देते हैं, रागिनी। फिर नहीं, नाम हटा, तुम लोग का नाम हटा देते हैं, कोई जनरल नाम दे देते हैं, मोहन। फिर उसके बाद दे देते हैं दूसरा, सोहन। पहले के जमाना में लोग ऐसा ही नाम रखता था ना, मोहन, सोहन। फिर राम, सीता, अकरम। मेरा फ्रेंड अकरम है, बहुत अच्छा दोस्त, उसका भी नाम लिख दिया, अकरम। और थोड़ा एक और नाम दे देते हैं, अ, सभी दो धर्म का, तीन धर्म का नाम हो गया, एक और किसी का दे देते हैं, किसका दे दें, जॉन दे देते हैं। सभी धर्मों का नाम हो गया इसमें। ये हम लोग 15 अगस्त को यही न किए, एकता का, अखंडता का नारा लगाए हम लोग। तो हमारा ये हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बना लिया। यह जो बना होगा कैसा बना होगा, हर एक बॉक्स में जहाँ डिजिट लिखा होता था वहां पूरा का पूरा नाम लिखा हुआ होगा, कुछ ऐसा ही। अब प्रिंट करेंगे तो हमारा एरे प्रिंट हो जाएगा, करके भी दिखा देते हैं तुमको। देखो, हो गया प्रिंट। जिस ऑर्डर में डाले थे उसी ऑर्डर में, अभी सॉर्टिंग नहीं हुई। अब सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने के लिए हम वही पुराने कोड को उठाते हैं पहले तुम्हारे सामने ही, और इस बार जो हम उठाते हैं सॉर्टिंग एंड प्रिंटिंग दोनों एक ही साथ ले ले रहे हैं। हम जिस ढंग से बता रहे हैं, हमको लग रहा है कि शायद तुम लोगों को ये दिमाग में सेट हो गया होगा कि कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक ही कोड है, उसी में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ चेंज होगा। सबसे पहला बताया था ना तुमको, कंपैरिजन करने में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यह ग्रेटर देन लेस देन ये सब जो होता है स्ट्रिंग पर काम नहीं करेगा, तो इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, कंपेयर टू। और जब यहाँ पर स्टोर करेंगे वो भी स्ट्रिंग टाइप में करेंगे। बन गया कार्यक्रम हमारा। कंपाइल किए, अब रन करा के देखते हैं कि क्या होता है। सॉर्टेड एरे देखो, अकरम, जॉन, मोहन, राम, सीता, सोहन, हो गया सॉर्टिंग। समझ में आया? यस सर। अब हम जरा से इसमें, अच्छा चलो अभी इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा प्रोग्राम यही रहेगा, वो हम फिर जब कंपेयर टू पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर बात से विषय से विषयांतर हो जाएगा, बात भटक के कहीं और चले जाएंगे। अब इसी में कोई कहेगा, जैसे उस वाले इन सब प्रोग्राम में हम लोग देख रहे थे, अब बोल रहे थे असेंडिंग ऑर्डर करना है तो हमेशा यहाँ आई वाले को I+1 वाले से बड़ा चेक करना होगा। क्यों? इसका रीजन कैसे, पिछले हम क्लास में बता चुके हैं तुम लोगों को, कि बड़ी वाली वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में है और छोटी वाली वैल्यू राइट साइड में है तो स्वैप करेंगे, यही नहीं करेंगे, तब ना बड़ी वाली वैल्यू लास्ट में पहुंचेगी। उसी तो यहाँ ग्रेटर देन लगा है, लेकिन अगर हम लोगों को उल्टा करना हो तो यहाँ ग्रेटर देन की जगह हम लोगों को लेस देन लगाने लेना होगा, तो यह डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। उसी तरह स्ट्रिंग में यहाँ पर हम कर रहे हैं तो कब कैसे कर रहे हैं, हम लोग डिक्शनरी ऑर्डर में कर रहे हैं। ये सॉर्ट होकर के आया था, तुम इसको देखो, ये डिक्शनरी ऑर्डर में है, ये डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। डिक्शनरी ऑर्डर इसलिए बोले क्योंकि एक करेक्टर तो है नहीं, एक करेक्टर के बाद दूसरा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा नाम दे दें जिसमें क्या कहते हैं, नाम जो हो
वही वर्ड रिपीट कर जाए। जैसे कि यहाँ पर हम राम लिखे हुए हैं, तो राम के बाद अब अगर मान लो कोई लिख दे अ, राजू लिख दे, तो राम पहले आएगा डिक्शनरी में कि राजू आएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है। तो जब कंपेयर टू पर चर्चा करेंगे तब तुम समझ जाओगे, क्योंकि फिर उसमें 4 करेक्टर रहेगा, मैंने करेक्टर की संख्या ज्यादा हो तो क्या होगा, करेक्टर संख्या सेम हो तो क्या हो, कई सारे केसेस पर चर्चा करेंगे। बस अभी तुम इस जगह पर यही दिमाग में रखो कि ये इसको डिक्शनरी ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में बनाएगा जैसे डिक्शनरी में बना होता है, लेकिन इसी को अगर हम सिर्फ लेस देन कर दें तो ये डिक्शनरी ऑर्डर से उल्टा चला जाएगा, मतलब डिसेंडिंग डिक्शनरी ऑर्डर में इसको कर देगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो कोई बहुत बड़ा अमूल चूल परिवर्तन हमारे प्रोग्राम में नहीं आता है, थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है। तो स्ट्रिंग को जब भी हमें सॉर्ट करना हुआ तो हमने क्या क्या चेंज किया, फिर वही हम जो पुरानी बात चर्चा किए थे, हम जब एरे बना रहे हैं वहां पर ध्यान दिए, और उसके बाद जहां कंपेयर कर रहे हैं वहां पर ध्यान दिए, तीसरा टेम्पोररी में जहां स्टोर कर रहे हैं वहां ध्यान दिए, बाद बाकी कोई चीज ध्यान नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। मृणाल, तुम्हारे लिए विशेषता, तुम कई चीजों को याद कर लेने की कोशिश करते हो, तो इसको तो तुम जितना बार लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये 15 नंबर का एक क्वेश्चन लड़ेगा ही। अब तुम कहोगे सर बबल शॉट ना करके सिलेक्शन शॉट आ गया तब क्या करेंगे, तो हम तुमको दिखाएंगे आगे चल करके इस प्रोग्राम में हम क्या चेंज करेंगे। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का पार्ट चेंज कर देंगे तो सिलेक्शन शॉट का प्रोग्राम बन जाएगा, क्योंकि हमने सॉर्टिंग के लिए अलग पार्ट लिखा है, प्रिंटिंग के लिए अलग पार्ट लिखा है, तो भी सिर्फ ये वाला पीस हटाएंगे और यहाँ पर सिलेक्शन शॉट का पीस चिपका देंगे। कई शिक्षक लोग ऐसा करते हैं कि अलग अलग मेथड बना लेते हैं और मेथड कॉल करते हैं, लेकिन उस मेथड कॉल करने में रिस्क बच्चे के लेवल पर ज्यादा है। तरीका वही होता है, रियल तरीका तो वही है कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाइए और उसके हिसाब से काम करिए। लेकिन हम लोग बोर्ड के हिसाब से, क्लास 10 के बोर्ड के हिसाब से डिफरेंट मेथड में कराना बच्चा हो सकता है कंफ्यूज कर जाए, इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अनावश्यक वो कार्य न करिए जिससे मार्क्स कटने का डर हो। इससे इससे ऐसे लिखो या वैसे लिखो, मार्क्स उतना ही मिलेगा तुमको, ठीक है? और बच्चा लिखता है, हम लोग कॉपी चेक किए और जानते हैं कि ऐसे ही मिलता है, तो सही लिखने का महत्व ज्यादा है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाने से मार्क्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोग्राम सिंपल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक? तो तुम ये देख लिए कि अगर अब बबल सॉर्ट का प्रोग्राम हम इंटीजर, डबल, फ्लोट, कोई भी करेक्टर किसी भी टाइप का अगर कर रहे हैं तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस जरा जरा चेंज कर देने से, इवन जब हम स्ट्रिंग वाले में भी चले गए तो कोई बड़ा अमूलचूल परिवर्तन नहीं करना पड़ा और हमारा काम हो गया। एकदम अच्छे से बात समझ में आ गई? हाँ सर। अगर इसी को यस डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो कहाँ कहाँ चेंज करना होगा ये भी सब कुछ समझ गए होगे, क्योंकि प्रोग्राम को जब समझने की बात हम किए थे इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर तो हम ये चर्चा किए थे तुमको कि जब यहाँ पढ़ेंगे तो सॉर्टिंग का नाम और किस ऑर्डर में, ये दोनों बात को ध्यान देना है। तो सॉर्टिंग के लिए तो अलग सॉर्टिंग ही हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर की बात करेंगे तो किस जगह पर फोकस करना है वो अभी तुम समझ गए। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर तय करेगा ये वाला लाइन, या असेंडिंग ऑर्डर, ये वाला लाइन जो है यहाँ पर, ये वाला इसको तय करेगा, और हम लोग सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके हमारा काम हो जाता है। बात ठीक है? क्लियर हो गया? इस तरह से हमारा बबल सॉर्ट का कोई काम होगा हम लोग उसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है? अब तुम लोग अब इसको प्रैक्टिस करोगे। अब अगला बात आएगा क्या, सिलेक्शन सॉर्ट। जब इस पर हाथ बैठ जाएगा तो सिलेक्शन सॉर्ट तुमको जब बताएंगे तो तुमको महज लगेगा कि सिलेक्शन सॉर्ट सीखने में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना है, यहाँ से यहाँ तक का पीस, बाकी तो प्रोग्राम सेम ही है। बाकी एरे बनाने का तरीका, यूजर से लेके बनाना हो तो कैसे बनेगा, करली ब्रेसेस में बनाना हो तो कैसे बनेगा, या तो हम लोग सीख ही चुके। ये हर एक क्वेश्चन में की जैसा होगा, उसको सॉर्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। एरे को प्रिंट, अनसॉर्टेड एरे को प्रिंट करने को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन से टाइप का सॉर्टिंग है, और सॉर्टेड एरे को भी प्रिंट करने के लिए हमको कोई मतलब नहीं है कि वो किस टाइप का है। सॉर्टिंग का पीस यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग इसको चेंज करके सिलेक्शन सॉर्ट बना देंगे तो सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम बन जाएगा। वो भी बहुत ही आसान है, जैसे ये बहुत आसान है, सिलेक्शन सॉर्ट भी उतना ही आसान होता है। तो अगर ये दोनों सॉर्टिंग हम समझ गए तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिर्फ एक चीज बचेगा, वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च पढ़ते के साथ तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें फिर कुछ बचेगा नहीं। महज मेरे समझ से उम्मीद जहां तक है, एक क्लास और लगेगा या मैक्सिमम 2 क्लास एरे कंप्लीट। जैसे एरे कंप्लीट होगा तो तुम्हारे चीजों में पिकअप आ जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन तुमको देंगे वो तुम बना लेना। मतलब हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग जो स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रिंग हैंडलिंग तो बहुत आसानी से होगा, क्योंकि एरे समझ लिए हो तो स्ट्रिंग भी वैसे ही काम करेगा।
कोई उसमें बहुत बड़ी बातें नहीं है। बातों का हेर फेर होगा, थोड़ा लॉजिक होगा, थोड़ा लूपिंग्स का कंसेप्ट होगा, बस। अब तुम्हारा काम क्या है, अभी वीडियो डालेंगे, अच्छे से समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन भेज देंगे अभी, वो क्वेश्चन बनाना, बना करके हाथ को साफ कर लेना है। ठीक है। तब अगले क्लास में जो हम बताएंगे, वीकडेज में ही किसी दिन लेंगे, बृहस्पतिवार आमतौर पर हम लेते हैं, अगर कोई तरह का बाधा ना आए तो बृहस्पतिवार को ही लेंगे। और हम लोग उस दिन सिलेक्शन सॉर्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर वीकेंड में जो अगला सैटरडे संडे आएगा उसमें एडिट कंप्लीट हो जाएगा। अब तुमको करना क्या है, तुम लोग अपना सारा प्रॉब्लम्स एक जगह नोट करोगे कि एरे में हमको अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, या हमको समझने में कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है। जहां जहां तुमको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा उसको थोड़ा सा रिपीट किया जा सकता है। ऐसे सारे का वीडियो अपलोडेड है तो तुम वीडियो भी देख सकते हो। अगर याद है कि किस में कौन सा पार्ट है तो खोज खोज करके देख लो, समझ लो, दिक्कत आए पूछ लो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी यस। को? नो सर। चलो ठीक है, तब हम अभी नहीं का क्लास एंड कर देते हैं। तुम लोग इसको कर लो, अभी एक क्वेश्चन भी ग्रुप पर डाल देंगे, तुम लोग उस क्वेश्चन को बना के हमको भेज देना। हमको जब मौका लगेगा हम थोड़ा के उसी में कमेंट कर देंगे। और मृणाल, आज ही भेजना, आज का क्वेश्चन 4 दिन बाद भेजोगे, हम उसमें फुर्सत में रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसकी गारंटी नहीं रहती है। आज भी बना के भेज दोगे तो हम देख लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। सर लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है टाइम, क्योंकि सर आज शाम को सर मेरा मैच है, तो डे नाइट टेस्ट मैच शाम को ना, आज। एक प्रोग्राम बनाने में कितना देर लगेगा देख लो, दोपहर तक दे दो। तुम ही बता दो अपने मन से कब तक दोगे।